नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी महागाथा में उतरते हैं जो खुद ब्रह्मांड को बनाती है। ये कहानी है शिव और शक्ति की। पर यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि चेतना और ऊर्जा के उस कभी न खत्म होने वाले नृत्य की कहानी है जिससे हर चीज का निर्माण हुआ। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब समय और स्थान कुछ भी नहीं था, बस एक अंतहीन शून्य। लेकिन उसी गहरे सन्नाटे के अंदर कुछ जागा, एक चेतना, खुद को जानने की एक इच्छा। यही था प्रभ्रम, ब्रह्मांड का पहला एहसास। और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये दो अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ही सच के दो पहलू हैं, चेतना और ऊर्जा, पुरुष और स्त्री। मतलब सृष्टि के महान खेल के लिए उन्हें कुछ पल के लिए अलग होना पड़ा, और यहीं से उनकी लौकिक यात्रा शुरू हुई। तो चलिए अब कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे शक्ति को सृष्टि का काम पूरा करने के लिए इंसान का रूप लेना पड़ा, एक ऐसा फैसला जो प्यार भी लाया और त्रासदी भी। तो शक्ति अब सती बन चुकी हैं, और वो एक ऐसे पिता की बेटी हैं जिनका पूरा जीवन, जिनकी पूरी दुनिया ब्रह्मांड की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने पर टिकी है। और यही रिश्ता आगे चलकर एक बड़े टकराव की जमीन तैयार करेगा। अब सती के जीवन की कहानी शुरू होती है। शिव के साथ उनका वो अनदेखा, अनजाना जुड़ाव और वो टकराव जिसने उनके होने को एक नई परिभाषा दी। ये एक तरह से दोबारा मिलने का सफर है जो अहंकार और फर्ज की मुश्किलों से भरा है। सती को अक्सर एक रहस्यमयी तपस्वी के सपने आते थे जो उन्हें खींच रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो किस्मत थी, एक गहरी याद जो उन्हें कैलाश की ओर खींच रही थी। एक ऐसी जगह जो भले ही दुनिया की नज़रों में अस्त-व्यस्त थी, पर आध्यात्मिक रूप से शांत थी। और वहीं आखिरकार वो शिव को पहचान लेती हैं। और देखिए, यहीं पर असली वैचारिक टकराव सामने आता है। एक तरफ है राजा दक्ष, जो नियमों, समाज और व्यवस्था के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है शिव, जो इन सभी बंधनों से पूरी तरह आज़ाद हैं। सती इन्हीं दो दुनियाओं के बीच फंस जाती हैं। सती कठोर तपस्या करती हैं, और उनकी इस तपस्या से शिव ध्यान से जागते हैं और उन्हें अपनी शक्ति के रूप में पहचान लेते हैं। ब्रह्मा के समझाने पर दक्ष को भी झुकना पड़ता है, और उनका विवाह होता है, जिसे आज भी हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये शांति बस कुछ ही पल की थी। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां अहंकार एक ऐसी तबाही लाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और हमें शिव का वो रूप देखने को मिलता है जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कोई भूल नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया अपमान था जो दक्ष के अहंकार से जन्मा था। शिव ने सती को समझाया भी, लेकिन सती ने जोर दिया कि अपने ही पिता के घर जाने के लिए किसी औपचारिक निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। सोचिए, सती जब वहां पहुंची तो उन्हें कैसा लगा होगा। उनके अपने पिता ने सार्वजनिक रूप से भरी सभा में उनके पति का अपमान किया, उन्हें चोरों और अपराधियों का साथी कहा। यह अपमान असहनीय था। अपने पति का यह अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उन्होंने एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वो अब उस शरीर में नहीं रह सकती जो उस व्यक्ति से मिला है जिसने उनके स्वामी का अपमान किया। ये उनके आखिरी दिल तोड़ने वाले शब्द थे। अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल करके सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, और जैसे ही शिव को यह पता चला, उनके दुख और क्रोध की चीख से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उस योगी का शांत स्वभाव टूट गया और उसकी जगह विनाशकारी क्रोध ने ले ली। इसके बाद जो हुआ वो लौकिक शोक का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब संतुलन वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, और वही स्थान आज पवित्र शक्तिपीठ कहलाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चेतना और ऊर्जा को तो फिर से मिलना ही था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे दौर में चलते हैं, जहां शक्ति का पुनर्जन्म होता है और एक नए तरह की भक्ति सामने आती है। अब देखिए, ब्रह्मांड पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। तारकासुर नाम का एक राक्षस, जिसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो शोक में डूबे एक वैरागी बन चुके थे। मतलब सृष्टि को बचाने के लिए शिव और शक्ति का मिलना अब जरूरी हो गया था।
तो शक्ति का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म होता है। लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। जब शिव सती को खोने के दुख की वजह से उन्हें ठुकरा देते हैं तो पार्वती हार नहीं मानती। वो अपनी रणनीति बदल देती हैं। अब ये हक या इच्छा की बात नहीं थी, बल्कि निस्वार्थ तपस्या और सच्ची भक्ति की थी। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां पार्वती की अटूट आस्था की आखिरी परीक्षा होती है। एक ऐसी परीक्षा जो तय करेगी कि क्या चेतना और ऊर्जा फिर से एक हो पाएंगे। ये थी शिव की अंतिम परीक्षा। वो एक तपस्वी का रूप धरकर पार्वती के पास जाते हैं और खुद अपनी ही बुराई करते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि क्या पार्वती की भक्ति किसी और की बातों से या बाहरी दिखावे से डगमगा जाएगी। असल में वो ये जानना चाहते थे कि क्या उनमें अभी भी सती वाला अहंकार बाकी है। लेकिन पार्वती की आस्था वो जरा भी नहीं डिगी। उन्होंने पूरे जुनून और विश्वास के साथ शिव का बचाव किया। उनका ये निस्वार्थ प्रेम देखकर शिव का दिल पिघल गया। पार्वती ने ये परीक्षा पास कर ली थी और ये साबित कर दिया था कि उनका प्यार अब अहंकार से बिल्कुल मुक्त, एकदम शुद्ध था। बस उसी पल शिव के सारे शक दूर हो गए। उन्होंने आखिरकार पार्वती को अपनी शाश्वत संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका ये मिलन सिर्फ दो प्रेमियों का मिलन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के दो सबसे जरूरी सिद्धांतों का मेल था। उनका विवाह एक लौकिक घटना थी। इसने ब्रह्मांड में बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक किया। यह सिर्फ एक निजी मिलन नहीं था, बल्कि इसने पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया और शांति के एक नए युग की शुरुआत की। तो ये कहानी प्यार, बिछोह और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है, लेकिन आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे अपने जीवन में चेतना और ऊर्जा का, स्थिरता और गति का, पुरुष और स्त्री का ये जो नृत्य चल रहा है, ये क्या दिखाता है? शायद यही इस महागाथा का असली सार है।